Good morning, everybody. Good morning, sir. हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। हेलो हाँ सर, आ रही है आवाज। बेटा, आवाज आ रही है आप तक के? यस सर। जी सर। सर आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो लगता बेटा, है सर आवाज के आ रही है आप पास तक के? लगता है सर के पास आवाज नहीं जा रही है। हेलो हेलो सर, आ रही है आवाज। अरे सर के पास आवाज नहीं जा रही है। सर से हम अनम्यूट तो करें। हेलो हेलो सर आ रही है। सर, आवाज आ रही है? वीडियो ऑन वीडियो ऑन करके कोई इशारा कर दो। हाँ, हेलो, मैं दिख रहा हूँ। सर बेटा, आवाज आ रही है? हेलो यस नहीं। सर। जी सर, आपकी आवाज आ हेलो रही है। अरे वीडियो ऑन करो यार, कोई वीडियो ऑन करके इशारा करो। हेलो, इज आई एम ऑडिबल? इशारा कैसे करें तो बताओ। आप मैसेज करके बताइए यस अगर आपका सर, नहीं यस चल रहा सर, है। हेलो मैंने कर दिया। आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। देखो मैंने वीडियो ऑन कर बता दिया। इशारा इशारा कैसे किए? थम रेहान, तुम हेलो। हाँ रेहान, हेलो बोलो। थम्स आप लोग की बेटा आवाज हमारे थम्स तक अप नहीं आ कर दो। पा रही है, टेस्ट पता द नहीं क्या थंडर। प्रॉब्लम है। सर आपकी आवाज आ रही है। आपकी आ रहा तो वो उनको सुनाई नहीं देगा, क्यों बोल रहे हो? चैट में डाल दो, पढ़ लेंगे। सर आ रही है। सर नहीं सुन पा रहे। हेलो पढ़ना आता अरे सब होता लोग तो क्या बात थी। कैमरा ऑन करके थम्स अप कर दो सर को, शायद समझ जाए। टेस्ट द थंडर। यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या चक्कर है भाई? हम लोग को तो आ रही है। तो ऊपर सर को हमारी नहीं आ रही ना। चलिए सर, आप पढ़ाइए वन वे। ये भी तो नहीं सुन पा रहा हूँ। टाइप इसमें कोई टाइप कर दो यार कोई कि सर पढ़ाई हम लोग आवाज आ रही है आपकी। भाई अटेंडेंस सर लगाओ, बाकी छोड़ो। हेलो सबसे जरूरी अटेंडेंस की, तो बाकी सब है पहाड़ में। बेटा, भाई आवाज अभी आ रही क्लास है? स्टार्ट हुई है ना। अब 10 मिनट बाकी है यार, क्या कर लोगे, अब छोड़ो। क्लास तो अभी स्टार्ट हुई है ना। अटेंडेंस लगा दो बस। तो फिर अगली क्लास नहीं करोगे क्या? करेंगे भाई, चलिए जरूर ठीक, करा जाए। चलिए ठीक है, आवाज आने लगी। अरे आने बेटा लगी, थैंक यू सर। बेटा, कल हम लोगों ने एआई के बारे में पढ़ा था कि एआई का जो वर्ड है वो सबसे पहले कहाँ कॉइंड हुआ था, मतलब यार सबसे पहले से कहाँ पे बोला गया था। तो फादर ऑफ एआई के बारे में पढ़ा था, जॉन मैकार्टी के बारे में। जॉन मैकार्थ यस है। सर। हाँ, और डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इसको सबसे पहले बोला गया था। और एआई वर्ड में बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक इंटेलिजेंस होता है।
अब इसी को आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर देखा जाए तो कल भी हमने बात की थी, एनीथिंग विच इज नॉट नेचुरल और इट्स अ कॉपी ऑफ समथिंग, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। यानी अगर कोई ऐसी चीज जो ओरिजिनल ना हो, जिसकी हमने कॉपी बनाई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम आर्टिफिशियल कहेंगे। जैसे हम लोग फ्लावर की कॉपी बनाते हैं तो आर्टिफिशियल फ्लावर कहलाते हैं उसको, है ना। और इसी तरह से अगर हम जिस तरह से सोचते हैं, हम कह रहे हैं जिस तरह से हम सोचते हैं और जिस तरीके से हम किसी चीज को समझते हैं, अगर इसकी हम कॉपी करना शुरू कर दें, ये किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, इसकी अगर हम कॉपी करना शुरू करें, तो हम उस इंटेलिजेंस को, उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग को, उस डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानेंगे। जी सर। कल हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कई तरह की होती है। जैसे हम आपसे मैंने पूछा था, जैसे कल आपसे मैंने पूछा था इंटेलिजेंस किस तरह की होती है, आपने तमाम लोगों के नाम बताए थे। फिर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, इस चीज को डिड्यूस किया था कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो कई, इंटेलिजेंस कई तरह की होती है। तो वहां पर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आई थी। और थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हर आदमी किसी ना किसी इंटेलिजेंस में उसकी ज्यादा होती है, कोई इंटेलिजेंस कम होती है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंटेलिजेंट ना हो, क्योंकि वी ऑल कैन टेक डिसीजंस। हम सब लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं, तो क्या वही एक्टिविटीज होती हैं? क्या आप लिखी हुई सारी एक्टिविटी को फॉलो करके आप कॉलेज पहुंच सकते हैं? क्या हमेशा वही चीजें हमेशा यूज होती हैं? आप देखोगे कि डे बाय डे आपकी चेंजेस जो होती हैं वो ऑल्टर होती रहती है। किसी दिन आपको रिक्शा मिलेगा, किसी दिन रिक्शा नहीं मिलेगा, तो वहां पे आप क्या डिसीजन लोगे? तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर नेचुरल थिंकिंग। अब इसी नेचुरल थिंकिंग की अगर हम कॉपी बनाना शुरू करें, या हम एक ऐसी मशीन बनाना शुरू करें जो इस कैपेबिलिटी को अटेन करे, तो उस मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट केपेबल मशीन के नाम से जानेंगे। क्लियर है? यस सर। अब अगर इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देखी जाए तो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन तमाम सारी डेफिनेशन है। जैसे पहली डेफिनेशन है, इंटेलिजेंस हैज बीन डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज सच एज इन टर्म्स ऑफ वन कैपेसिटी फॉर लॉजिक, abstract thought, understanding, self-awareness, communication, learning, emotional knowledge, memory, planning, creativity and problem solving। अभी इसी चीज की बात हो रही थी कि आपको अगर किसी काम को करना हो तो हम बाई बुक्स नहीं चल सकते। किताब में एक बार जैसे मैंने लिख दिया कि आप पहले लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, फिर आप इस तरह से जाइए, तो क्या हमेशा हम उस चीज को फॉलो कर सकते हैं? नो सर। क्योंकि वहां पर रियल टाइम सिचुएशंस आएंगी और रियल टाइम सिचुएशंस में आपको करंट सिचुएशन पर बेस करके आपको डिसीजन लेना होगा। तो ये डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी कभी कभी हम लोग इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में जानने के बारे में अगर हम जानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस है अपने बारे में कि हम, तो उसको भी हम इंटेलिजेंस मानते हैं। कम्युनिकेशन करने में आपने देखा हो कुछ लोग जब बात करते हैं तो वो दूसरे को जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर लेते हैं, तो वो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस कहलाती है, जिससे आप वर्बल इंटेलिजेंस कहलाते हैं, या इंट्रापर्सनल कहलाते हैं, इंटरपर्सनल कहलाते हैं। कुछ लोग लर्न बहुत ज्यादा करते हैं, लर्नेड लोग होते हैं, उनको याद बहुत आसानी से हो जाता है, चीजें आसानी से उनको समझ में आती हैं। कुछ लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस इन सब चीजों, इन सारे कैपेबिलिटीज को हम इंटेलिजेंस का नाम दे सकते हैं। क्लियर है?
और यहाँ जब बात हो रही है तो रियल टाइम एनालिसिस की बात हो रही है। रियल टाइम का मतलब क्या? कोई चीज पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। एज एंड व्हेन, जैसे आप वो चीज सामने आ रही है वैसे ही आप डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। दूसरा बेटा, आप लोग चैट पे अपनी अटेंडेंस डालते रहिए। चैट पे अटेंडेंस अभी बहुत कम लोगों की पड़ी हुई है। इसके बाद अगर हम देखें, एक और डेफिनेशन है, इट कैन आल्सो बी जनरली डिस्क्राइब्ड एज द एबिलिटी टू परसीव और रिटेन नॉलेज और इंफॉर्मेशन and apply it to itself or other instance of knowledge or information, creating referable understanding model of any size, density or complexity. जैसे कभी कभी हम लोग कंपेयर करते हैं, ये मुझसे बड़ा, ये मुझसे छोटा है, ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर उस चीज के बारे में हम नॉलेज रिटेन करते हैं। नॉलेज रिटेन का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाते हैं, तो वहां से उस लोकेशन तक जाने के लिए जितने भी साधन होंगे, जितने भी सर्कमस्टेंसेस होंगे, जितने भी आपके पास चीजें होंगी, आपको पहले से मालूम होगा भाई हम इस तरीके से यहाँ से वहां पर मूव कर सकते हैं, और उसको आप स्टोर क्या करते हैं? स्टोर करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं? तो दिस इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंट। यहाँ पे आप इंटेलिजेंसी की काम करने जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस का हमेशा आपकी रन टाइम इंफॉर्मेशन पे काम करती है। कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करेगी जो आपकी पहले से ही स्टोर्ड हो या पहले से ही आपकी हो, जो आपकी चेंज ना हो रही हो, जो डायनामिक ना हो। यहाँ पे बात आ रही है डायनामिकिज्म की। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बारे में बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम इंटेलिजेंस को क्या किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और इंटेलिजेंस भी कई तरह की होती है, ये भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है बेटा? अब जो हम लोग करना है वो अगर आगे क्या करते हैं उसको देखते हैं। There's a two school of regarding intelligence। मतलब टू स्कूल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल डिवाइस पे रिगार्डिंग एआई बेटा जिसको बात करनी है वो अपना माइक म्यूट कर ले। देखिए यहाँ पे बात लिखा हुआ है देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग एआई। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, दो ग्रुप हैं जो एआई के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। पहला, वी ऑफन लुक एट इंटेलिजेंट एज समथिंग दैट कैरेक्टराइज ह्यूमन। बेटा आप लोग अपने माइक को तब अनम्यूट करिए जब जरूरत हो। अब अगर बात की जाए तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो आपका इंटेलिजेंट है, दैट इज इंटेलिजेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस। जो ह्यूमन बीइंग है उनको हम इंटेलिजेंट मानते ही मानते हैं।
तो अगर ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है, क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि वो अपने डिसीजंस ले सकता है, वो अपने पाथ को खोज सकता है, वो अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस वर्कआउट कर सकता है। हेंस इफ वी टेक ह्यूमन बीइंग्स टू बी इंटेलिजेंट, वी कैन से एआई मींस हैविंग बिहेवियर व्हिच इज लाइक अ ह्यूमन। यानी अगर एआई को हम डिफाइन करें तो सीधे डिफाइन कर सकते हैं कि एआई एक ऐसी चीज है जो ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करती है। क्लियर है? अब आप शायद अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो है अपने तभी अनम्यूट करिए जब आपको जरूरत हो, क्योंकि इससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है। क्लियर है बेटा? आप अपने को अनम्यूट करिए तो हो जाएंगे। ऐसा मत कोई काम करिए जिससे कि हमारे क्लास का डेकोरम भी खराब हो और उस डेकोरम की वजह से आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो। क्योंकि इंटेलिजेंस हम लोग के अंदर भी है, वही इंटेलिजेंस अगर इस्तेमाल कर दिया तो फिर आप उतने लीनियंट नहीं रह पाएंगे, उस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो मुझको भी डिस्टर्ब होता है। ठीक है बेटा? ह्यूमंस आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली इंटेलिजेंस। सही बात है, गलत बात है? ह्यूमन बीइंग जो हैं कभी कभी हमेशा इंटेलिजेंट नहीं होते। सही बात है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपको क्लास बंक करना है, तो उस पर्टिकुलर समय तो वो डिसीजन बड़ा अच्छा रहा कि नहीं रहा। लेकिन मान लीजिए बाद में कोई कंपनी आई और उसने वही सवाल पूछना शुरू कर दिए जो उस दिन के क्लास में थे, तो आपका वो डिसीजन इंटेलिजेंट डिसीजन था कि नॉन इंटेलिजेंट डिसीजन था? नॉन इंटेलिजेंट। अब जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमको कम पढ़ना पड़े, ये हो, है ना। लेकिन जब हम लोग पेरेंट्स बन जाएंगे तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसी तरह से हमारे बच्चे बिहेव करें। तब हमारा जो सोच है वो बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो यही कहते हैं कि हम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने आप को बार बार ऑल्टर कर रहे हैं। कोई डिसीजन किसी समय हमारे लिए अच्छा था और बाद में वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। Hence, AI concerned with the intelligence which is ideal or best behavior or the most rational behavior. Rational का मतलब क्या है? Circumstances के हिसाब से सही डिसीजन। अब circumstances क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके हिसाब से क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रैशनल बिहेवियर। कि मान लीजिए 10 लोगों की जान बचानी है तो आप क्या झूठ बोलेंगे? भाई रैशनल बिहेवियर कहता है कि हाँ बोल देंगे झूठ। लेकिन अगर आप अपने अगर आइडियलिस्टिक बात पे बात करिए तो झूठ कभी हमको बोलना नहीं चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात? तो बात यहाँ पे आइडियल की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है रैशनल की। क्लियर है मेरी बात? रैशनल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? वो बिहेवियर जो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में बेस्ट था। मान लीजिए आपके पास कभी कभी गिवन सिचुएशन में कई सारी सिचुएशंस होती हैं। अब उस सिचुएशन में हमें कौन सा डिसीजन कब लेना है, किस समय लेना है, और उस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए हम कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी अपने अंदर लाते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रैशनल बिहेवियर कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है बेटा मेरी बात? रैशनल का मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। अब जैसे वैसे तो रोज कॉलेज जाना जरूरी होता है, पर इस समय जो सर्कमस्टेंसेस हैं इसमें अगर आप रोज कॉलेज जाएंगे तो हो सकता है आप इन्फेक्टेड हो जाए, आपका कोई दिक्कत हो जाए। तो रैशनल इस समय बिहेवियर क्या है कि जिस तरीके से जो गाइडलाइन बनाई गई है वो गाइडलाइन को हम लोग फुलफिल करते रहे, फॉलो करते रहे, जिससे कि हम सेफर साउंड में सेफ रहे। क्लियर है ना बेटा? तो व्हाट अबाउट द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर वी आर टॉकिंग? अब किस बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं?
क्योंकि बिहेवियर कई तरह के होते हैं। नंबर 1 इज थिंकिंग इंटेलिजेंटली, रीजनिंग प्रॉपरली एंड इंटेलिजेंट इन ऑर्डर टू कम अप विद द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या है कि आप सोचिए और सोचिए स्मार्टली, इंटेलिजेंटली। इंटेलिजेंट के साथ आप उस चीज को जो सोचिए। इंटेलिजेंट का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर कंडीशन में पहले कभी वो कंडीशन अराइज हुई थी या नहीं हुई थी। अगर वो चीज अराइज हुई थी तो आपने क्या डिसीजन लिया गया था, उस डिसीजन पर बेस करके हमको क्या फायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था। जब इस तरीके से हम रीजनिंग करते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है और जो सोल्यूशन निकलता है वो ऑप्टिमम होता है, बेस्ट होता है कि नहीं होता। जैसे एक गेम होता है जिसे आप लोग चेस कहते हैं। चेस हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ जो है जोड़ा जाता है, कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चेस खेलते हैं। ठीक है, जैसे मैं चेस नहीं खेलता, मैं बुद्धिमान हूँ ही नहीं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली माना जाता है कि जो चेस खेलते हैं वो सब लोग क्या हैं, बुद्धिमान लोग हैं। तो कोई भी चाल जब चलते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि ये चाल हमने पहले जब चली थी तो दूसरे ने क्या चाल चली थी और उसकी वजह से हमको क्या फायदा हुआ था और क्या नुकसान हुआ था। ये सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। और फिर इस तरह की तमाम सारी कंडीशनों को ध्यान में रख के जो भी बेस्ट सोल्यूशन होता है उस